Good evening, guys. Welcome to our channel. I hope you are all good. We are going to start case studies of chapter number 1. ओके, तो आज हम लोग केस स्टडीज़ करेंगे. मैंने आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया. अब इसके अंदर हम लोग को कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी केस स्टडीज़ हैं वो क्लियर करेंगे. ओके, तो एक एक कर केस स्टडी को क्लियर करते हैं, देन हम लोग आगे टॉपिक्स पे चलेंगे. फर्स्ट, Josh Enterprises decides to have a meeting of all key employees of different departments in the organization. The main motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase in sale as the main objective when they work throughout the year. अब जोश का एक एंटरप्राइजेज है, वो डिसाइड कर रहा है कि हम लोग सारे एक मीटिंग करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से. ऑर्गेनाइजेशन सेम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जब हम लोग बुलाते हैं और सब बात करते हैं. उनका मेन मोटिव था, जो एम्प्लॉयज़ को टारगेट बताना था, वो लोग क्या कर रहे थे, 20% इंक्रीज़ कर रहे थे सेल को एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द, जो उन्होंने पूरा साल का किया है, व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर. जो उनका मेन मोटिव है कि वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं सेल्स को वो थ्रू आउट द ईयर. The meeting is full of ideas regarding the employees and processes involved. Various plans are made to harness the potential of the employees and streamline the process. जो वेरियस प्लान है, अलग अलग जो प्लान हैं पोटेंशियली एम्प्लॉयज़ को स्ट्रीमलाइन में प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर ऑपरेट कर रहे हैं, उस चीज़ को कैसे वो कर रहे हैं वो बताना है. However, with the passage of a few days, the external business environment checked the capability of the organization to adapt the situation. The company successful come out the end of the year with flying colors. What are the various characteristics of management you can find highlighted here? Also identify the line in which these characteristics have been highlighted. अब हम मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने इसके अंदर ही मैंने आपको क्लियर करे थे कि हम लोगों ने बहुत सारे हमने कितने पढ़े थे, 6, 7, 8 में भी 7 पढ़े, राइट. 7 हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ढूंढते हैं कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के इसके अंदर दिए हुए हैं. ठीक है, तो पहला है कि जो एम्प्लॉयज़ का था, जो पहला ढूंढो जल्दी से. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ. आप जितने आपको करेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं इस पर वो एक बार क्लियर देखो कि कौन सा है जो मैंने आपको क्लियर करा था. ठीक है, इस पे से चेकआउट करो. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम आउट दे रही हूँ. 5 सेकंड. ओके, फास्ट आउट. ओके, लेट्स स्टार्ट. जो हमारा फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स, वो है, कहाँ से पता चल रहा है आप लोग, अगर आप लोग देख रहे होगे तो वो आपको कहाँ से पता चल रहा है, मेन मोटिव. द मेन मोटिव, जो हमारा ये मेन मोटिव है जिसके अंदर 20% इंक्रीज सेल हो रही है, ये मैंने आपको बताया भी था. जितना गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहेगा. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक सेल्स इंक्रीज करने के लिए सोचते हैं. फॉर एग्जांपल, एक गोल है, रिटेल स्टोर है, वो चाहते हैं कि वो अपनी सेल्स को क्या करे, इंक्रीज करे, ताकि उसका गोल अचीव हो पाए. तो ऐसे ही उसने क्या किया था, जोश ने मीटिंग बुलाई थी और उसने एम्प्लॉयज़ को कहा था कि वो 20% इंक्रीज को सेल करना चाहता है अपने ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट दी पूरे साल का. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ो जल्दी से. नेक्स्ट और कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है वेरियस प्लान आर मेड टू हार्नेस. जो सारे के सारे वेरियस प्लान है, पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रीमलाइन. ठीक है, मेड टू हार्नेस, ये क्या बताएगा, एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरियस प्लान्स आ रहे हैं, बहुत हर लोग वेरियस प्लान हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं,
राइट, वर्क भी हो रहा है, पोटेंशली वर्क हो रहा है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, स्ट्रीमलाइंस हो रही है, ऑपरेट किया जा रहा है हर चीज़ को, और वर्क पढ़ाया, ऑपरेट कराया, और कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको, पीपल, जो एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल हैं, वो एक अच्छे से काम कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको यही बताया था इसके अंदर। तो ये अचीव है कि एक टर्म्स जो है प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने में वेरियस प्लान इसी के बेसिस पे आते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप देखो नेक्स्ट ईजिली आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। एनवायरनमेंट से है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेक द कैपेबिलिटी, ठीक है, और एडेप्ट करती है, इसका मतलब डायनेमिक, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डायनेमिक होती है वो एडॉप्ट करती है एनवायरनमेंट्स के जितने भी वेरियस फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था, मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया था, राइट। तो वो क्या कर रही है, एडॉप्ट कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट कर रही है एनवायरनमेंट्स के थ्रू, कैपेबिलिटीज़ को। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स है, और तो कोई नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर्स देख लेते हैं कि आपको आंसर्स कैसे देना है। तो उन्होंने बोला था कि साथ साथ जो उनका मोटिव है वो भी लिख देना, जहाँ पे आपको पता चल रहा है। पहला आ गया गोल ओरिएंटेड, सेकेंड आ गया मल्टी डायमेंशनल, इससे आपको एम्प्लॉयज़ हो गए पीपल, स्ट्रीमलाइन होगी ऑपरेट, इसके अंदर स्ट्रीमलाइन जो प्रोसेस है वो ऑपरेट कर रही है, राइट। इसमें वर्क तो दोनों मिलकर ही करेंगे ना, पीपल ऑपरेट करेंगे तो ऑलरेडी वर्क तो हो ही रहा है। डायनेमिक, इससे पता चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट एडेप्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी है गोल्डलैंड प्राइवेट। डेली 5,000 बैग ऑफ वीट वेटिंग 10 kg ईच आर प्रोड्यूस्ड हियर। रोज 5,000 बैग वीट के वेटिंग किए जाते हैं, 10 kg अराउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, कंपेयर करें, दिस एरा हैज़ बीन लेस नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस ऑन अ पर डे बेसिस। इस एरा के बेसिस के नंबर ऑफ बैग्स बहुत कम हुए, प्रोड्यूस बहुत कम हुए ऑन द पर डे बेसिस पे। नंबर इज अराउंड 4,500 विच इज़ लेस देन टारगेट ऑफ 5,000 सेट बाय द कंपनी। जो नंबर है उन्होंने अराउंड लगाए 45,000, जो लेस देन है लेस देन 5,000। उन्होंने टारगेट सेट किया 5,000 से कम 45 तक हो सकता है, ठीक है। The company, however, has been able to reduce the cost involved in the comparison to last year, spending on the production and packaging of each bag. The quality of bag has also been up to mark. Identify the concept of management ignored here. यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इग्नोर किया गया, ठीक है। अगर आप लोग क्लियर हो रहे हो तो आप खुद ही बताओगे यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये लोग क्वालिटी बता रहे हैं बैग्स की, आप लोग वो लोग प्रोडक्शंस कर रहे हैं, जो भी स्पेंड हो रहा है, कंपैरिजन निकाल रहे हैं कि उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो क्या ऐसा इफेक्ट है जिससे हम लोग उसको ठीक कर सकें, क्या बताओ जल्दी से। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिससे हम लोग अपनी क्वालिटीज़ को मैनेजमेंट के थ्रू बेसिस पर हम लोग उसको ठीक कर सके, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, 5 सेकेंड दे रही हूँ फिर से, जल्दी से आंसर एक बार क्लियर करो, और जैसे जैसे हो सकता है उसको आप साथ साथ कमेंट में भी अपने आप आंसर क्लियर कर देना मुझे, ओके। जल्दी से बताओ, 5 सेकेंड है आपके पास। ओके, सो आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर आंसर जो है आपका इफेक्टिवनेस है। आंसर देख लेते तो कॉन्सेप्ट जो इग्नोर किया गया इसके अंदर इफेक्टिवनेस, मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो बताया था ना, इफेक्टिवनेस क्या होता है, जिससे क्या उससे वो हो रही थी, उनकी टास्क अपने कंप्लीट कर रहे थे, कंसर्न कर रहे थे, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटी एंड अचीविंग द राइट गोल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इफेक्टिवनेस नहीं है, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेसर देन टारगेट है, ठीक है। मतलब उनकी 5,000 का टारगेट था, लेस कर दिया उनको 45,000 उन्होंने बोला। तो ये नहीं कि आप उसके अंदर इफेक्टिव रिक्वायर इसलिए क्योंकि उधर क्वांटिटी चाहिए, टाइम चाहिए और क्वालिटी चाहिए, इसलिए इफेक्टिवनेस इसके अंदर इग्नोर किया गया है, ठीक है।
तो इसलिए इस इफ़ेक्टिवनेस कि हमें उसके अंदर क्वांटिटी भी चाहिए इस प्रोडक्ट की, टाइम भी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, इसलिए इफ़ेक्टिवनेस यूज़ किया जाए। ठीक है, क्योंकि काम तो सही कर रहा है बट उसका थोड़ा इफेक्टिवनेस ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब तक इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों काम अच्छे से नहीं करेंगे तो वो क्लियर नहीं होएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ABCD Inc. Is a company which deal with providing car services at home and on road. There are different departments in the company like HR, marketing, finance, research, development and operation. ये आपको क्लियर होगा वो खुद क्या है। The top management of the company try at level best to synchronize, ये वर्ड बिल्कुल याद रख रहा है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, synchronize the activity of the different departments in the best possible manner. The result is the increased efficiency attainment of goal. However, with the passing of time, the size of the company has grown. How to now they are branches of the company. The synchronization had turned more important with the increased size of the company and the number of employees. The department head of the company are specialists in the respective area, and the top management tries to work with the team not with authority but by respecting their views on the subject. The ego clashes are avoided to ensure smooth functioning of the organization. Identify the concept of management highlighted above. Right to benefits highlighted in the above paragraph of this concept. इसके अंदर क्या बताया है कि कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, अब ये क्या बता रहे, ABCD कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कार सर्विसेज घर पर भी और रोड्स पर भी। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, HR का भी है, मार्केटिंग का भी है, फाइनेंस का भी है, रिसर्च का भी, डेवलपमेंट का भी और ऑपरेशंस का भी है। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हैं, अगर आपको पता याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जब ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इन्होंने बताया भी सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बेस्ट पॉसिबल मैनर्स के फॉर्म में अपना काम करते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो आता है वो एफिशिएंसी अटेन की, वो अपना गोल को अचीव कर सके। पासिंग द टाइम ऑफ साइज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हैज़ टर्न मोर, मतलब उन्होंने साइज बढ़ा दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए, डिपार्टमेंट हेड्स क्लियर कर दिए, ये मैंने आपको क्लियर किया था याद हो तो। ऑथोरिटी बाय रिस्पेक्टिंग द व्यू सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या है आंसर बताओ, किससे ये सारे मिलकर जैसे वर्क तो कर रहे हैं बट ऑथोरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट के फॉर्म में वो ऑथोरिटी के फॉर्म में काम नहीं कर रहे, बट इनका एक वो है, वर्क है, मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हैं कि वो वर्क करे बट नॉट एज अ ऑथोरिटी। ओके, तो क्या है बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है आंसर। मैंने आपको बताया था कि ये होना बहुत ज़रूरी है, मतलब HR ये सब। ओके, तो हम आंसर पे चलते हैं। आंसर इज कोऑर्डिनेशन, राइट। सिंक्रोनाइज मैंने आपको वर्ड बता दिया था कि सिंक्रोनाइज अगर आ गया मतलब जहाँ पर हर डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काम किया जा रहा है, अकर किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है आंसर। और इसमें आगे क्वेश्चन में भी दिया भी था कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस या टू बेनिफिट्स बताने के लिए। तो अब बेनिफिट्स मैंने आपको क्लियर कर रहे थे, ग्रोथ इन साइज एंड स्पेशलाइजेशन। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Alpha Beta increment decided to go for perfect coordination in the various aspects of the company. They focus on synchronization of all the activities of the organization. For this, they know coordination will the key. At this stage of thinking of what is to be done throughout the year, they decided to take into the consideration the harmony between the goal of the organization and those of the individual department. When they hire employees, they pay them only after evaluating their worth in terms of how efficiently they are. Finally, when the last month of the productions comes, they time and again check the derivation between the set target of the actual production done.
अब एल्फा ने डिसाइड किया, एक परफेक्ट डिसाइडेड, क्योंकि वो हमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वेरियस एस्पेक्ट में कंपनीज में, ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन कर सके एक्टिविटीज़ को, टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सके, ठीक है, डिसाइड कर सके उन्होंने करना क्या, व्हाट इज़ टू बी डन थ्रू आउट द ईयर, डिसाइड टू टेक, कि उन्होंने करना क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, डिसाइड टू टेक, कंसिडरेशन द हार्मनी, उनका गोल क्या है, डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वो लोग जब हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो पे कैसे कर रहे हैं, एफिशिएंटली वो काम कर रहे हैं, हाउ एफिशिएंट दे आर, कैसे एफिशिएंटली है, फाइनली इन द लास्ट मंथ जब वो प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो कम्स दे टाइम एंड अगेन चेक द डेविएशन बिटवीन द सेट टारगेट, उन्होंने एक टारगेट सेट करा है एक्चुअली प्रोडक्शंस के अंदर, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, in the above paragraph main focus is on coordination, however various function of management also come into the picture, you have to identify the three function of management highlighted above in the coordination, can we see, तो इसके अंदर आपको फंक्शंस बताने मैनेजमेंट के, जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से फंक्शंस थे, याद होगा आपको, तो हमें पता चल रहा है इसमें कि क्या है, पहला फंक्शन हमें क्लियर हो गया था, एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग व्हाट इज़ टू बी डन, फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, तो क्या हो गया, हमें क्या पहले करना पड़ेगा, एट द स्टेज हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, राइट, डिसाइड करना पड़ेगा, देन हम लोग उसको कैसे हायर करेंगे, स्टाफिंग कैसे करेंगे, लोगों को स्टाफिंग, राइट पीपल राइट चॉइस, राइट जॉब होनी चाहिए उसके लिए, तो एज दे पर फाइनली इन द लास्ट हमारा उसके अंदर कैसा कंट्रोल होगा, राइट, आंसर देख रहे हो आप लोग, लास्टली वो कंट्रोल कैसे करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शंस कैसे लाएंगे, सेट टारगेट कैसे सेट करेंगे, ठीक है, तो पहला हो गया प्लानिंग, जो आपको व्हाट टू डिसाइड, स्टाफिंग की वो कैसा पे कर रहे हैं, हायर कैसे कर रहे हैं, देन उनको पे कैसे करेंगे, ठीक है, देन कंट्रोल, क्लियर है, एक लास्ट करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग कल दोबारा नेक्स्ट क्लास में 5 और करेंगे, ठीक है, Radio XYZ is a company which has improved its functioning by proper management. Proper management है, improve कर रहे हैं. The company has been good in fixing the completing targets. The main reason for its success has been the involvement of the employees. The company tries to keep its target in the front of the employees so that each one of them can contribute to the completion of goals through their activities may be different, yet they contribute to the common targets or goals of the organization. The company has won the prize of the best organization climate. This has been possible due to impact of great managerial discipline which might not be visible to an outsider in the first look. But he realized it when he stayed in the organization. Gradually, the organization has developed itself as a very successful company. It has produced different types of radios according to the needs of the customer. During last decade, it has adopted the requirement of the market and produced different type of radios suiting the needs of the customer. The management of three components is also significant to the company. Employees process amount of work to be done. Controlling these three areas always to top priority of the company. Recently, a meeting was held which laid stress on the need of taking good management of all level and department of the organization. Identify in the above case, find all the characteristics of management and highlight the lines which help you identify them. अब वही है करेक्टरिस्टिक्स आ गए फिर से, मैंने आपको पहले अभी करेक्टरिस्टिक्स, पहला ही क्वेश्चन था हमारा करेक्टरिस्टिक्स का, राइट, तो अब आप ये करो कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद करो ताकि आपको खुद क्लियर हो कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, आपका होमवर्क है इसको आप लोग क्लियर कर आना, देन हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर क्लियर कर देंगे, फिर नेक्स्ट आगे और क्वेश्चंस पे चलेंगे, ओके, सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी, मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर रहेगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा,
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में एक बार क्लियर कर लेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. ओके बाय.